कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे किस्मत के बंद दरवाजे मैं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे किस्मत में जो नहीं भी है ना, वो भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं प्रसन्न हो चुका हूँ तुम्हारी सेवा से। जो तुम मेरी दिन रात इतनी सेवा करते हो ना, मैं प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ अपने आशीर्वाद के द्वारा। मैं जानता हूँ कि जो तुम चाह रहे हो ना, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद। तुमने मेरा आशीर्वाद कमाया है मेरे बच्चे, और आशीर्वाद भी हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि तुम इतनी सच्चाई से, इतनी ईमानदारी से मेरी सेवा करते हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए भोजन तैयार करते हो, मेरा हर वक्त का खाना तैयार करते हो, समय समय पर मुझे देखते रहते हो, मुझे कपड़े पहनाते हो, मेरा स्नान कराते हो, मेरी इतनी सेवा करते हो, और हर 2 मिनट में, हर आधे घंटे में मुझसे पूछते हो कि कान्हा आप कुछ खाओगे, कान्हा आप ये करोगे, कान्हा आप वो करोगे। इतनी सारी बातें मुझसे करते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे घर का सदस्य ही हूँ। सदस्य क्या, जैसे कि मैं तुम्हारे घर का मुखिया ही हूँ, क्योंकि तुम हर काम भी मुझसे पूछ कर करते हो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुमने मुझसे अभी हाल ही में कुछ प्रश्न पूछा था, उसमें तुमने मुझसे मेरी स्वीकृति मांगी थी, तो हाँ, उसमें मेरी हाँ है, मेरी स्वीकृति है, तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें अनुमति दे दी है मेरे बच्चे, तुम कर सकते हो। और मुझे पता है कि तुम मेरे अनुमति के बिना ना कोई भी काम नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, कर लेना। और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, डरना मत। और सुनो, रिश्ते जो होते हैं ना, वो दोनों तरफा निभाए जाते हैं मेरे बच्चे, यानी कि दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर एक निभाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसे निभाने की कोशिश नहीं कर रहा ना, तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। तो उसे छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वहाँ तुम ज़्यादा झुकने की कोशिश करोगे ना, तो वो सामने वाला ये समझेगा कि तुम कुछ ज़्यादा ही मजबूर हो और तुम्हें कोई मिल नहीं रहा, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम ऐसा कर रहे हो, और उसका घमंड, उसके भाव ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तुम ऐसा मत करो। देखो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद से करना सीखो। अगर कोई तुम्हें बार बार धुतकार रहा है, तुमसे अपशब्द कह रहा है, तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तुम्हें वक्त नहीं दे रहा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मेरे बच्चे, सर्वोपरि तुम खुद हो अपने आप के लिए। जब तक तुम अपने आप को अहमियत नहीं दोगे, दूसरा कैसे देगा? जब तक तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे, तो फिर तुम्हारी कोई इज्जत कैसे करेगा? सोचो। और जो तुम्हारे आसपास वाले हैं ना, जो सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा तुम्हारी बेइज्जती करने का। तो किसी को भी मौका मत दो, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद से करो। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन उस इंसान को पछतावा होगा, और वो तुम्हारे पास आएगा, ज़रूर आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन तब तक के लिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद से करो। सुन रहे हो ना? खुद से करो। और तुम कोई कमज़ोर नहीं हो। ये तुमने क्यों सोच लिया कि तुम किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकते? देखो, वो तुम्हारी सोच है। ये इंसान है ना, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक वो किसी इंसान से या किसी चीज़ से जुड़ा रहता है ना, तब तक उसके दिमाग में वही चीज़ रहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, या उस चीज़ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कुछ दिन उसे अखरता है, कुछ दिन उसे अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वही चीज़ अजीब सी लगने लगती है। वो उसके साथ रहना पसंद ही नहीं करता, और उसे उसकी आदत ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे कर कर इंसान में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और वही इंसान जिस चीज़ के बिना रह नहीं सकता था ना, वही इंसान उसके बिना रह सकता है, उस चीज़ के बिना रह सकता है। तो अपने आप को समझो, तुम इतने कमज़ोर हो ही नहीं, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत बहादुर हो। और जिसका पिता, जिसका ब्रह्मांड नायक मैं हूँ, तुम्हारा कान्हा है, तो उसे काहे बात का डर? किस बात का डर है तुम्हें? घबरा क्यों रहे हो? और एक बात कहूँ, जब कोई भी काम अच्छे नीयत से किया जाता है ना, या अच्छे काम के लिए, तो फिर उसमें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसको क्या जवाब देना पड़ेगा। जिसको जो भी जवाब देना पड़ेगा दे देना, लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हो उसे करो। किसी की भलाई के लिए कर रहे हो, किसी के चेहरे की हंसी लाने के लिए कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम्हारे माध्यम से अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी आ रही है, किसी की ज़िंदगी में उजाला आ रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचो। मुझे पता था कि तुम ये काम करोगे, और इसलिए ये सेवा मैंने तुम्हें ही दी। मैं चाहता था कि इस काम को, इस सेवा को तुम ही करो, और इसलिए मैंने तुम्हें ये सेवा दी है, और तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है।
और सुनो, आज ना मेरा हलवा खाने का बहुत मन है, तो क्या अपने कान्हा को हलवा बनाकर खिलाओगे? मुझे ना आज हलवा खाना है, और तुम अपने हाथों से हलवा बनाना और मुझे भी खिलाना और खुद भी खाना। और सुनो, अगर सामने से आकर तुम्हें कोई प्रणाम करता है, कोई नमस्कार करता है ना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको अंदर से कितनी भी तुमसे ईर्ष्या क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ऊपरी मन से तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है ना, तो तुम्हें भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, तुम्हें पता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन तुम उसे जता नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो ऐसा मत किया करो। अगर वो नमस्कार कर रहा है तो उसके नमस्कार का जवाब दे दो। मैं नहीं कहता कि तुम ऐसे लोगों से रिश्ता रखो, मैं नहीं कहता। मैं वैसे भी यही चाहता हूँ कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं ना, जो तुम्हें मानसिक तनाव देते हैं, मैं उनसे तुम्हें कहीं दूर कर दूँ। और ऐसा मैं कर भी रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेजूँगा जहाँ पर ना सब सकारात्मक लोग होंगे, चारों तरफ तुम्हारे प्यार करने वाले होंगे। मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ तुम्हें भेजने का, लेकिन तुम चिंता मत करो। लेकिन तब तक थोड़ी तसल्ली रखो, इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। सुन रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारे आसपास या तुम्हारे नज़र में कोई ऐसा इंसान है जिसके पाँव में चप्पल नहीं मेरे बच्चे, और ठंड का बहुत मौसम है, इस बात को तुम जानते हो ना? तो अगर तुम्हारे घर में कोई पुराने जूते हों, पुरानी चप्पल हो, तो उस इंसान को दे देना। क्योंकि अगर तुम नई नहीं खरीद सकते तो मैं तुम्हें नई लेने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारे घर में जो पुराने जूते चप्पल हैं, जिन्हें तुम नहीं पहनते हो, नहीं इस्तेमाल करते हो, उन्हें तुम उन्हें दे सकते हो ना। तो ऐसा ज़रूर करना, उनका देखना, तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और वही आशीर्वाद तुम्हारे बहुत आगे काम आने वाला है, बहुत आगे। और सुनो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है ना, उसे मैं हकीकत करूँगा, ज़रूर करूँगा, चिंता मत करना। तुमने सपना देखा है तो तुम्हारा कान्हा ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। जी जान लगाकर जो मेहनत कर रहे हो ना दिन रात, बस वैसे ही मेहनत करते चलो। देखो, 2-3 साल के लिए ना खुद को भूल जाओ, और खुद को अपने काम में इतना झोंक दो, इतना झोंक दो कि उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी आरामदायक हो जाए। ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी। बस लग कर पढ़ाई करो, लग कर अपनी मेहनत करो, जी जान से लग जाओ अपने काम में, और दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। और देखना, एक दिन तुम खुद मेरे मथुरा वृंदावन आओगे और गर्व से कहोगे कि हाँ, कृष्ण मेरा पिता है, कृष्ण मेरा भ्राता है, कृष्ण मेरा मित्र है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। और उस दिन ना, उस धरती पे खड़े होके तुम्हें गर्व महसूस होगा मुझ पर और मुझे तुम पर। जिस दिन तुम कुछ बनकर मेरे द्वार पर आओगे ना, तो उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी ना, बहुत खुशी। और उस दिन मैं तुम्हारा स्वागत स्वयं करूँगा, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास तुम्हारा स्वागत करने। अब तुम कहोगे कि कान्हा आप कैसे? अरे क्यों नहीं आ सकता मैं? क्या मेरे भक्त मेरे नहीं? क्या मेरे बच्चे मेरे नहीं? अरे मेरे भक्त तो मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं आऊँगा तुम्हारे लिए, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, जिसकी पुण्यतिथि तुम्हारे घर में आ रही है ना बहुत जल्दी, तो सुनो, उस दिन ना कुछ तामझाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। ज़्यादा पैसे खर्च बेफिजूल के मत करना, क्योंकि तुम जितना भी करोगे ना उतना कोई फ़ायदा नहीं। तुम सिर्फ इतना करना, घर में किसी पंडित को बुलाकर उन्हें भोजन कराना, और मेरे कुछ ऐसे बच्चों को भोजन कराना जो मेरे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं। अगर तुम ऐसे लोगों को भोजन कराओगे ना, ऐसे मेरे बच्चों को भोजन कराओगे, तो जिस तक तुम भोजन पहुंचाना चाहते हो ना, वो भोजन वहां तक पहुंच जाएगा। देखो, अगर सही से काम करोगे ना तो सही से होगा। लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि लोग तो तुम्हें तरह तरह की बातें करेंगे, वहम में डाल देंगे, लेकिन तुम मत आना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।